अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम यहाँ की बड़ी शख्सियत पॉलिटिशियन की अलहाज मरहूम हाजी जलालुद्दीन साहब मेमोरियल की तरफ से बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उसी के साथ स्वास्थ्य शिविर और मुफ्त दवाएँ बांटने का भी प्रोग्राम रखा गया है। आज 1 साल हो चुका है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उन्हें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। हम यही कहेंगे हमारे माध्यम से। लेकिन उनके सीनियर, उनके साथ जुड़े हुए हमारे साथ यासिम अली पाशा साहब, जो कि उनके कंधे से कंधे समर्थक रहे हैं और आज उन्होंने जो 1 साल उनको हो चुकी है और उनके इसमें जो उनके बच्चों ने उनका जो तो बीड़ा उठाते हुए आज उन्होंने भी यहाँ रक्तदान शिविर का और मुफ्त दवाइयों का और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। तो हम उनसे मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई आज 1 साल की जो वक्फा हुआ है और ये जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को बताएं। आज 18/9/2021 जनाब हाजी जलालुद्दीन साहब मरहूम, इनकी बरसी के मौके पर आज उनको 1 साल हो चुका है। इनके बरसी के मौके पर जो प्रोग्राम रखा है, रक्तदान शिविर और मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप जो है लोगों का, गरीब लोगों का चेकअप होगा और उसमें मेडिसिन भी दिया जाएगा साथ में, क्योंकि ये जलाल भाई की एक परंपरा थी। वो हर साल ऐसा शिविर रखते थे और गरीब लोगों के लिए मुफ्त में इलाज का बंदोबस्त करते थे। आज उनके बच्चे मोहम्मद नदीम खाजी और उनके भाई अलीम खाजी, उनके जो ग्रुप है जेडी मित्र मंडल के, उन्होंने सब ने ये प्रोग्राम, ये जो सिलसिला है वो क़ायम रखा कि मरहूम जलाल भाई को जो उनका सिस्टम था गरीब लोगों की हमेशा दुआ लेके जाना, आज भी गरीब लोगों का जो प्रोग्राम रखा है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी 30 साल अपनी गरीबों की सेवा में, गरीबों की खिदमत में अपना कारनामा अंजाम दिया है। उस सिलसिले में आज मीटिंग रखे। मेरे साथ यहाँ अहमद नगर सेवक, नदीम इनामदार और हमू चाउस, तमाम जलाल भाई को जो चाहने वाले लोग हैं, परभनी से पूरे आए हैं, शहर परभनी से तमाम लोग आकर उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं और उनको इसका इसाल सवाब मिले, ऐसी लोगों की उम्मीद है। जलाल भाई जो है तो 25 साल नगर सेवक रहे जलाल भाई। हर टाइम सिंबल बदल बदल कर चुनकर आए। 5 बार उन्होंने काउंसलर रहे और उप नगर अध्यक्ष रहे और जेडी मित्र मंडल के जो है तो संस्थापक चेयरमैन थे उन्होंने। और जेडी मित्र मंडल के अंदर समाज सेवा उनकी चालू थी। हर टाइम सुख में दुख में उनका कार्य पूरा 30 साल का रहा और ख़िदमत के सिवा उन्होंने खिदमत करते रहे गरीब लोगों की। अब अल्लाह की मसलियत थी और उनका इंतकाल होकर आज 1 साल होगा, तो उनकी याद में हम ये बच्चों ने, उन्होंने सबने जो प्रोग्राम लिए, सब लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए यहाँ जो पहुँचे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर आज हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष एवं नगर सेवक रहे हुए सीनियर यासिम अली पाशा, इन्होंने ये बताया है कि जलाल भाई ने 5 से 6 मरतबा जो तो नगर पालिका में चुनकर आए हुए, नगर पालिका से महानगर पालिका तक, यानी कि आदमी की शख्सियत उसकी जो तो वहाँ ये किरदार बताती है कि तुमको सिंबल की ज़रूरत नहीं है, सिंबल तुम्हारे से। तो इसलिए जो काम करने वाले हैं, उनके बच्चे जो आज नदीम खाजी ये काम को अंजाम दे रहे हैं, तो ये उन्होंने अपने पिता के जो है तो वही नक्शे क़दम पे चलते हुए, सिंबल की ज़रूरत नहीं, आपकी पहचान चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आज 18 तारीख को मेरे वालिद को 1 साल हो गया है। आज बरसी के मौके पे फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिसिन्स पे हमने जो काम किए हैं, मैं परभनी की सारी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि वालिदैन के जाने के बाद साल में सिर्फ़ एक ही बार ये काम नहीं करना है। इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है, इंशाल्लाह मैं ये काम हमेशा करता रहूँगा और हर दिन वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ इसाले सवाब और कुछ ना कुछ सदक़ात हमेशा करना चाहिए। जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम जो 30 साल परभनी शहर में ख़िदमत करते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, चाहे वो सिविल के मसाइल हो, चाहे महानगर पालिका के रहो, चाहे पुलिस स्टेशन के रहो, जिस तरह भी खिदमत मेरे वालिद साहब ने अंजाम दिए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका बदल जो है तो आज हम लोगों को देखने को मिलता है कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारे, आज उसी मोहब्बत से लोग हमसे आके जुड़ते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं कि आपके वालिद ने ये काम किए, आप भी यही काम बहुत अच्छी तरीक़े से कर रहे हैं। तो हमको भी हमारे वालिद मोहतरम के दोस्त पाशा भाई, अहमद भैया, नदीम भैया
ये सारे पूरे परभनी शहर के पूरे कारपोरेटर ये वो मिलकर आज भी हमारे साथ में हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मोहब्बतों से नवाजे और इंशाअल्लाह आगे जितना टाइम मिलेगा, जितनी मेरी ज़िंदगी रहेंगी, मैं कौम के लिए हर टाइम आगे आता रहूँगा और खिदमत करता रहूँगा। और मेरे वार्ड के लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिए है और मुझे साथ दे रहे हैं और मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। मैं मेरे वार्ड के सभी लोगों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग आज यहाँ आकर आज जो है तो ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर किस्म की खिदमत करते रहेंगे समाज के लिए, कौम के लिए, वार्ड के लिए, रोड नाली के लिए, हॉस्पिटल के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। जिस तरह नदीम काजी इन्होंने बताया है कि वो वालिद के नक्शे क़दम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको यहाँ की अवाम भी जो उनके साथ के दोस्त थे और उनके आज की नौजवान पीढ़ी भी उन्हें साथ दे रही है और वो ऐसे ही खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। तो ये एक मिसाल के तौर पर एक बात बनती है कि है काम आदमी का औरों के काम आना। ये एक जो मिसाल है, ये मिसाल वाकई में जलालुद्दीन काजी के लिए बनी हुई है और उसी को लेकर उनके साथ उनके दोस्त नदीम इनामदार, हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई आज वो आप इस 1 साल की बरसी के मौके पे उन्होंने अपने ख़यालात इज़हार करें। सबसे पहले मैं हमारे जलालुद्दीन काजी साहब को, उनको अल्लाह ताला से उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। और है सवाल, आज जलाल भाई को 1 साल हो गया इंतकाल होके। आज उनके याद में यहाँ पर हैदराबाद फ्लैट में उनके फ़र्जन नदीम काजी, उनके भाई साहब अलीम काजी, ये दोनों ने एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम जो रखा गया, यह ब्लड कैंप आरोग्य शिविर रखा गया। ये आरोग्य शिविर एक पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद कार्यक्रम रखा गया। यही कार्यक्रम जलाल भाई को बहुत पसंद था। जलाल भाई के और हमारी मुलाकात आज से 30 साल पहले से। जलाल भाई की लाइफ पूरी स्ट्रगल में गई है। जलाल भाई जो कहते हैं ना ज़ीरो से हीरो, तो मैं परभनी शहर में जलाल भाई को मानता हूँ, जिसने अपनी लाइफ एक ज़ीरो से स्ट्रगल से करते हुए आगे तक गए। वो जनता दल के ज़िलाध्यक्ष भी रहे और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जलाल भाई जब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष थे तो उनके साथ मेरे को काम करने का एक मौका मिला, उनसे कुछ चीज़ सीखने का मौका मिला। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनके ख़बर नूर से भर दे। और उनके जो लड़के हैं नदीम काजी, उनसे भी, उनके वास्ते भी ख़ास तौर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। उन्होंने जो भी काम के लिए कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको उस कामयाबी दे। और जो जलाल भाई को जो काम पसंद थे वही काम उन्होंने करना चाहिए, उनसे करके वो अपने, मैं जलाल भाई बताता हूँ। खुदा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शहर एवं ज़िले की ही नहीं, ऐसी शख्सियत जो जलालुद्दीन काजी, इनके आज एक देहांत को जो तो 1 साल हो चुका है, उनके खंदे समर्थक और उनको नेता मानने वाले आज यहाँ पर सूर्य दादा देशमुख ये मौजूद है। और उनके यहाँ पर जो रक्तदान शिविर के साथ मुफ्त जो तो दवाइयों का और स्वास्थ्य का जो तो इंतज़ाम यहाँ डॉक्टरों की तरफ चेकअप किया जा रहा है, उस शिविर में जो तो आज उन्होंने यहाँ पर पूर्व विधायक सूर्य दादा देशमुख आए हुए, हम उनसे ये प्रतिक्रिया पूछेंगे कि भाई जो जलालुद्दीन काजी के साथ आपके जो संबंध रहे और उसके बारे में आज जो बच्चों ने उनके आज कदमों पे क़दम चलाते हुए आज कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे जलालुद्दीन काजी ये तो हमारा दोस्त भी था, हमारा नेता भी था। हम जब से राजकारण में एक पहली टर्म खाली कुछ दिन साथ में नहीं थे, बाद में पूरे टर्म में हम दोनों भी साथ में थे। और वो सबसे जलालुद्दीन काजी ने अगर कौन से काम किए होंगे तो ये जो आवाम है, वो चाहे कौन सा भी आदमी हो, कभी भी आधी रात को वो हाजिर रहने का काम, हॉस्पिटल में जितनी ज़्यादा कोशिश होती, जितना क्या हो सकता मदद करने का, जलालुद्दीन काजी ने किया है। और राजकारण में तो बहुत नेक आदमी था, वो बहुत अच्छा आदमी था। और मेरे को अभी कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जलालुद्दीन काजी हमारे बीच में नहीं है, महसूस होता है कि वो हमारे साथ में है। और मुझे आज यहाँ देखने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि जलालुद्दीन काजी के जो ख्वाब थे, जो उनकी सोच थी, वो नक्श कदम पे ये बच्चे भी, ये टोटल ग्रुप जो हमारा पुराना जो ग्रुप है वो काम कर रहा है। इसलिए उनको भी बहुत सुकून लगता होगा। आज अपने बीच में नहीं तो भी वो तो याद कर रहे होंगे अपने को कि भाई मेरे लोग जो है, मैं जो मदद करता था वो सब लोग कर रहे हैं। और मुझे उनके आज के इस मौके पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनका जो रहे वाला काम है
हमारे से कैसा कोशिश से पूरा होगा, इतनी हमारी ज़िंदगी भर के लिए कोशिश रहेंगी। और ये परिवार से तो मैं जुड़े वाला हूँ, आज नहीं, जब से जलाल भाई थे, जब से मैं ये परिवार से हूँ, और ये परिवार के साथ में मैं हमेशा रहूँगा। और इनको जो मेरी मदद होती वो पूरी मैं करूँगा। देखो, मेरा दोस्त जलाल भाई था, अभी उसके वो जो है ना खुशगवार था, ऐसा मायूस बातें नहीं करता था वो। और पुराने क्या होगा उससे नहीं, आगे क्या करने का है, और आगे जो अपने को करने का है वो तुम बोलो, वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, पुरानी जो बातें हैं क्या वो वापस आने वाली है? वो मैं नहीं बोल सकता आएंगे या नहीं आएंगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेंगी। और जो भी करने का, अब मेरा दोस्त है, पाशा है, अहमद है, रफत है, ये मेरे जो है ना खंदे समर्थक थे। अभी ये जो है उनका लड़का, ये तो हमारा तो खास आदमी है। ये सब लोग जो है हम जुड़ने के बाद तो वो बात वापस आएंगी ना। और वैसी चिंता मत करो, आपके जो दिल में है वो मेरे भी दिल में है। काजी जलालुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से आज बरसी के इस मौके पे भव्य रक्तदान शिविर और आरोग्य शिविर यहाँ पे आयोजित किए वाला है। जलालुद्दीन भाई साहब हमारे बड़े भाई थे, हमारे मार्गदर्शक थे। 30-35 साल से वो परभनी के राजकारण से ज़्यादा समाजकारण में इन्वॉल्व थे। एक लोक नेता, एक सर्वसामान्य गरीब आदमी का मसीहा बोल के उनकी तरफ देखा जाता था। 30 साल से उन्होंने बहुत मेहनत करके मकाम बनाया था, और जो भी जनता थी सब उनके पीछे थी, वो चाहे कौन से पार्टी में रहो, लेकिन हर बार चुन के आने की उनकी एक खासियत थी। और गए 25-30 साल से हम उनको देख के ही समाज कार्य कैसा किया जाता है। राजकारण में आने के बाद अगर आप राजनीति में आते हो तो समाज कारण किस तरह से करना है, गोर गरीब जनता की किस तरह से सेवा करना है, अगर सीखने का रहा तो जलाल भाई की तरफ हम देखते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ने को थे तब से हम उनको देखते थे कि किस तरह से वो सेवा करते हैं। पार्टी कौन सी भी रहने दो, जलाल भाई हमेशा काउंसिल में रहते थे, ये उनकी खासियत है। और उनके बाद भी अभी उनके बेटे उन्होंने, नदीम भाई ने भी अपना ये सब हाथ में लिया है, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से अभी काम कर रहे हैं। हेल्थ का हो या गरीबों की सेवा करने का काम उन्होंने आगे जारी रखा है। उनको भी मैं बहुत सारी ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और हम उनके पीछे है, हमारा सहकार्य है, पाशा भाई है। पाशा भाई तो जलाल भाई के साथ थे। बहुत अनोखी जोड़ी दोनों की, नंबर 1 जोड़ी बोले तो परभनी ज़िले की नहीं तो महाराष्ट्र में फेमस थी। और दोनों का काम करने का तरीका एक अलग तरीका था, जो मुझे लगता है कि इसके बाद ऐसी जोड़ी बनना अभी तो मुमकिन नहीं है। और आने वाले समय में भी पाशा भाई हो, नदीम भाई हो, इनके तरफ से अच्छी तरीके से जनता की सेवा होगी, इतना ही इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ। ग्रैंड ओपनिंग मेंस क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज ब्रांड हाउस अपने दोस्त व अहबाब के साथ जरूर पहुँचे। शनिवार 19 सितंबर दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। पता शॉप नंबर 27 जनता मार्केट, RR टेलर के पास, परभणी। आज आमचे मित्र आणि शहरातली एक जुनी नामांकित मशहूर, जिनका बहुत बड़ा वजूद इस शहर में था, ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे में नहीं रही। उस शख्सियत की आज पुण्यतिथी बरसी है आणि त्याच निमित्तानं काजी जलालुद्दीन मेमोरियल ट्रस्टच्या वतीनं आणि त्यांच्या मित्रमंडळाच्या वतीनं आज भव्य असं रक्तदान शिबिर आणि सर्व रोगनिदान शिबिर ठेवलं। सोबतच ब्लड चेकिंग कॅम्पसुद्धा ठेवला, सोबतच गोळ्या आणि औषधांचंसुद्धा मोफत वाटप ठेवलं। अशा प्रकारे एक मोठा उपक्रम जलाल भाईच्या मित्रमंडळाच्या माध्यमातून, त्यांच्या सर्व कुटुंबीय आणि मित्रमंडळाच्या माध्यमातून ठेवला। आणि माणुसकीचा ओलावा हा जो जिवंत ठेवला तो झरा, आणि याच रूपानं जलाल भाई आज आपल्यातून गेलेले नाही, तर त्यांच्या विचार आणि कार्याच्या माध्यमातून आजही जलाल भाई जिवंत आहेत असंच आम्हाला सगळ्यांना वाटतं। व्यक्तिशः कुटुंबियांच्या वतीनं आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। आमचे सहकारी दिवंगत जलाल भाई यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित केलेल्या ह्या कार्यक्रमास आमचे सर्व सहकारी उपस्थित आहेतच। जलाल भाईच्या बाबतीत बोलायचं म्हटलं तर जलाल भाईचा पहिल्या वर्षाच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमानिमित्त त्यांचा जो नॅचरल स्वभाव होता, तो स्वभाव असा होता की ते
अतिशय छोट्यातल्या छोट्या माणसापासून रिक्षावाल्यापासून ते अति उच्च पदाधिकाऱ्यापर्यंत एकसारखं वागत होते, कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता. आणि ह्या प्रभाग असो किंवा शहरातल्या इतर प्रभाग, स्लम एरियातील सर्वसामान्य माणसाचा काम करणारा आमचा सहकारी आज आमच्यातून जाऊन 1 वर्ष झालेलं आहे. त्याच्या आठवणीच्या खातर जेडी मित्रमंडळाच्या वतीनं पाशाबाई असतील, त्याच्यात अनेक सहकारी असतील, आलिम असेल, आमचे सुद्धा सहकारी असतील त्याच्यात अनेक, त्यांना शोभल असा कार्यक्रम त्यांच्यावर ठेवला. मोफत आरोग्य शिबिर, तपासणी, अशा प्रकारचे त्यांनी जे कार्यक्रम ठेवले त्याबद्दल त्या जेडी मित्रमंडळातील सर्व सदस्यांचे मी आभार मानतो. हीच खरी पुण्यतिथी आहे. जलालभाईचं जे ओरिजिनल काम होतं ते सर्वसामान्य माणसाला कशी मदत करता येईल, गरीबातल्या गरीब एकदम, मला माहिती आहे ते सगळ्यात पहिल्यांदा कालाबावरमधून या ठिकाणी निवडून आलते, पूर्वीची सगळ्यात आधीची गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर आम्ही जवळपास 10 वर्ष 15 वर्ष, त्यांना 25 वर्ष झाले, पण मला त्यांच्याबरोबर काम करून 15 वर्षाचा अनुभव आहे. कुठल्याही गोष्टीचं मनात काही नाही ठेवणारा, राग आलं तर एका मिनटात बोलून पहिल्यासारखा होणारा माणूस, एका मिनटात राग विसरून जाणारा आणि पुन्हा कामाला लागणारा माणूस, असा आपल्यातला मित्र होता. ते आज आमच्यात नाहीत. त्याच्यामुळं आम्हाला अतिशय मोठी खंत आहे. त्याच्यामुळं देवाला अशी विनंती करतो की त्यांनी जे काम केलं आहे ते काम परत ह्या सगळं सहकार्यांना हेच काम करायची त्यांना इच्छा हो आणि तेच काम त्यांनी करावं आणि तसं काम केलं तरच जलालभाईला चांगल्या प्रकारची श्रद्धांजली दिली आहे असं मलाही वाटेल, त्यांच्या आत्म्यालाही समाधान मिळेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे जलालभाई, पाशाभाई, हम्मूभाई आणि त्यांचे एक नासेर म्हणून मित्र आहे, नासेर आलिम भाऊ आहे. पण ह्या सगळ्यांना त्यांनी जी परंपरा टाकून दिलेली आहे त्या परंपरेवर काम करावं. पाशाबाई तर निश्चितच करीत असतील, कारण पाशाबाईला ते माझ्या देखत इतकं म्हणजे दिल्लगी करायचे की म्हणायचे भगवानराव हे पाशाबाई आलेत, माझं काम संपलं म्हणायचे, उरलेलं त्यांच्या सगळं बघा काय तर अशा प्रकारचे दिल्लगी मजाक करून. पण राग, अतिशय राग जरी येत असला तर विसरण्याला नंबर 1 होते आणि परत काम करायची सर्वसामान्याचा. की आताचं वातावरण पाहून जलालभाईची ओरिजिनल आठवण झाली. अशा वातावरणात त्या माणसाला नेहमी राहण्याचा आनंद होता. तशाच प्रकारचे तुम्ही सगळ्यांनी त्यांना काम करावं आणि त्यांनी दिलेल्या जो काही मॅसेज आहे, ज्या काही तुम्हाला सांगितलेल्या गोष्टी असतील त्या गोष्टीचं तुम्ही अनुकरण करावं अशी तुमच्याकडून अपेक्षा करतो. आणि ह्या पुण्यतिथीनिमित्त परत एकदा ईश्वराला प्रार्थना करतो की त्यांच्या आत्म्याला शांति मिलो. आज की जो शिविर जो रखी गई जलाल भाई के इसमें, ये जलाल भाई की अपने मेहनतों की वजह से, यहाँ पे उनकी कोशिशों की वजह से यहाँ पर लोग सब जमा हुए. मैं उसका सबका उनका शही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और जलाल भाई हमेशा हमारे साथ रहे और हमेशा गरीबों की मदद, गरीबों के वर्क, गरीबों के काम, चाहे वो फिर वो रोड का हो, नाली का हो, लाइट का हो, कहीं का भी हो, जो भी उनके पास जाता था उन्हें अपने पुरखुलूस से मिलते थे और अपने अखलाक से मिल के सबके काम करते थे. मैं उतना सबका शहीद से शुक्रिया अदा करके जो रक्तदान शिविर रखा गया है, हमारे रिश्तेदार भी है और अजीज़ दोस्त भी है और हमारे बड़े भाई भी जनाब जलालुद्दीन काजी साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे. आज उनकी याद में ये प्रोग्राम रखा गया है कि जिनके जो हमारे बड़े भाई जलाल भाई थे, उन्होंने आज गरीबों के लिए इतना जज्बा था उनके दिल में कि उन्होंने कभी अमीर के साथ में गए नहीं. हर टाइम गरीब के लिए कहीं तक भी दौड़ते गए और हर जगह आवाज़ देते गए. जो भी अहमद भाई हैं, हम हैं, पाशा भाई हैं, हम साथ में काम किए. हम तो जूनियर हैं उनके, अभी इतना करके. और नदीम में जो है हम हमेशा इनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह. चचा बोलकर ये हमारे भतीजे बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए. आज जो है तो एक बरसी के मौके पे रक्तदान शिविर और आरोग्य शिविर का इंतज़ाम रखा गया. हमारे मरहूम जलाल भाई, हमारे बड़े भाई, जो कि उनकी आज बरसी है और उनके फर्जंद नदीम खाजी और उनके भाई अलीम खाजी, ये सब ने मिल के यहाँ पर जो है तो एक शिविर रखा गया. शिविर रखने का मतलब ये है कि हमारे बड़े भाई जलाल भाई जिनको 1 साल आज हो रहा है, तो उनको इसाले सवाब पहुँचना चाहिए. इस माध्यम से ये जो है तो
ये शिविर रखा गया है, क्योंकि समाज सेवा एक उनका दूसरा रूप था जलाल भाई का, जो कि उनको समाज सेवा करने के लिए उनके दिल में हर टाइम जो है तो चाहत थी, क्योंकि लोगों की खिदमत करना। उस वजह से उनके फर्जंद नदीम इन्होंने जो है तो उस काम को जो है तो बखूबी जो है तो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हमारी क्योंकि हम सब साथ चुन के आए हुए हम 4 लोग, और हमारी दुआएं और हमारा वक्त उनके साथ है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम दुआ ये करेंगे कि भाई हम सब साथ इंशाअल्लाह, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि हमें नज़र बस से बचाई ये चीज़ के अंदर अल्लाह, और हमारे मरहूम जलाल भाई उनको अल्लाह इस इसाले सवाब से अल्लाह उनको जो है तो जन्नत का हकदार करे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.